बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमास हुसैन ट्रेड विद आमना के प्लेटफॉर्म से उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले तो माज़रत चाहूँगा, वीडियो थोड़ी सी जो है वो लेट हो गई है। इसकी वजह ये है कि आपको पता है संडे का दिन, फिर घरेलू मसरूफियात और भी दीगर चीज़ें होती हैं, दुनियादारी है। बहरहाल आज की जो वीडियो है वो म्यूचुअल फंड्स के बारे के म्यूचुअल फंड्स पर है। कुछ लोगों के जो क्वेश्चन थे वो ये थे कि शमास भाई मुझे बताएं कि किस तरीके से अकाउंट ओपन करवाना है, क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट है, और कुछ जो मैं स्टाइल को जो फॉलो करता हूँ वो क्या है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि शमास भाई आप PSX पे काम करवाते हैं, आप ये फंड्स के बारे में बता रहे हैं। तो देखें, मेरा बताने का मकसद ये था कि कुछ ऐसे भी हमारे पास क्लाइंट है जो है वो PSX पे काम नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, चाहे वो जॉब वाले हों, चाहे वो जो है वो रिटायर पर्सन हो, अब वो स्क्रीन को जो है वो 6 और कंटिन्यू नहीं देख सकते। तो एक ऑल्टरनेट ऑप्शन जो होता है, देखें, एक मेरे पास जो नॉलेज है ना, मेरा मेन मोटिव है कि वो मैं नॉलेज आप लोगों तक पहुंचाऊं। ठीक है। जो लोग रिटायरमेंट है, जाहिर है आजकल जो है वो आपको पता है कि आजकल मुल्क के हालात भी कैसे हैं, सारी चीज़ें हैं, महंगाई और भी दीगर जो है वो बहुत सारी चीज़ें। बहरहाल इस बहस में नहीं पड़ते। इन शॉर्ट बात यह है कि दुनिया में जो है वो अपनी ज़िंदगी में जो है वो हर बंदे को जो है वो आगे बढ़ने का जो है वो एक हौसला होना चाहिए। ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए, उसके बिना पे जो है वो आगे कुछ कर सके। तो आपको बताने का मकसद यही है कि अगर जो बंदे PSX पे काम नहीं कर सकते, ठीक है, ये अगर PSX पे भी कर रहे हैं तो जिस तरीके से मैं हूँ, मैं PSX पे भी काम करता हूँ। ठीक है, और मेरी कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी है। अगर मैं अपना स्टाइल बताऊँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं 65-70% कैपिटल से मैं PSX में ट्रेडिंग, स्विंग और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ। और म्यूचुअल फंड के अंदर भी मेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 2 महीने 3 महीने, उसका स्टाइल मैं आपको बता देता हूँ। मैं 30-35% जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो मेरी फंड्स के अंदर होती है। म्यूचुअल फंड में जो फंड्स आप लोगों को मैंने बताए, मैं जैसे HBL है, अलमीन है, अलमिज़ान है, और 60-65% या 70% आपका है, मैं PSX पे जो है वो करता हूँ। ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, चाहे तो आप पूरा फंड्स के अंदर कर सकते हैं, चाहे तो आप मेरे वाले स्टाइल को फॉलो कर सकते हैं, या चाहे तो आप जो है पूरा पूरा PSX पे काम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है। मेन मोटिव ये बताने का है कि आप लोग इस चीज़ों को समझें। नॉलेज अगर आप लोगों के पास होगी तो आगे जाके जो है आप लोगों के लिए आसानियाँ होंगी। अच्छा जी, अगर कोई अकाउंट खुलवाना चाहता है तो मैं यहाँ पे जो है वो अकाउंट ये रेफ़र नहीं कर रहा हूँ किसी को कि मेरे थ्रू अकाउंट खुलवाएं। ये वेबसाइट है अल-अमीन वाले की। यहाँ पे आप जो है वो ऑनलाइन, या तो फिर इनके जो है आप यहाँ से हेल्पलाइन नंबर लेके हेल्पलाइन पे रब्ता करके इनसे जो है वो अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसी तरीके से जो है वो HBL वालों का भी है, आप इनसे जो है वो इनका नंबर, हेल्पलाइन नंबर नोट करके जो है वो अकाउंट खुलवा देते हैं। अच्छा, मेन जो वीडियो का मकसद है वो ये है कि हमने इन्वेस्टमेंट कब करना है, किन चीज़ों को देखना है, और कितने टाइम के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट करना है। हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी ड्यूरेशन किस तरीके से जो है वो उसको मैनेज करना है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कैसे करनी है। मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं, मैं जो स्टाइल फॉलो करता हूं वो मैं ये करता हूं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर आ जाएं सरमाया की वेबसाइट के ऊपर। फॉर एग्जांपल, मैं HBL एनर्जी फंड के ऊपर जो है वो मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं आपको अभी समझा देता हूँ, आप लोगों को जो है वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। HBL, यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ, HBL इस्लामिक इक्विटी फंड। ठीक हो गया जी। ये HBL देखें, मैं ये इस्लामिक इक्विटी फंड के ऊपर आ गया हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जब हम म्यूचुअल फंड पे जो हम इन्वेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले ये एक मैंने एक शीट बनाई है। इसी तरीके की जो है वो मैं शीट मैं बना के रखता हूँ अपने पास। मेरे पास हर जो है वो फंड्स की शीट अलग पड़ी हुई है, पूरा एक डेटा होता है। देखें, इस काम को करने के लिए ना आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा। अगर आप लोग टाइम नहीं देंगे, यूँ समझे कि आप अल्लाह वास्ते छोड़ देंगे, तो फिर ये काम नहीं हो सकता। ठीक है। आपने कोई भी काम अगर आप करें, कोई भी एक बिजनेस करें, तो आपने जो है वो उसको टाइम देना पड़ता है। उसको एनालाइज किस तरीके से करना है, देखना किस तरीके से, प्लानिंग क्या करनी है, इंटर कब होना है, प्रॉफिट लेके बाहर कब निकलना है, ये आपको मैं समझाता हूँ। अच्छा, जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी वो होगी। इन्वेस्टमेंट के बाद जो है वो आपको एक प्राइस मिलेगी। ठीक हो गया। और या आप इसको यूनिट्स कह लें, ठीक है, ये आप शेयर कह लें, ठीक है, ये आपके ऊपर है। ठीक हो गया।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक जहन बनाया कि यार मुझे एचबीएल जो है वो इस्लामिक इक्विटी के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट करना है। आज से 3 महीने पहले फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मैं 3 मंथ पहले आ जाता हूँ, ठीक हो गया। मैं 3 मंथ पहले आ गया, ठीक है। 3 मंथ पहले ये आप आ जाए 30 सितंबर को, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ मेरी कर्सर है। ये एचबीएल इस्लामिक इक्विटी फंड मैंने जो है वो ओपन किया। फॉर एग्जांपल 3 महीने पहले 1 अक्टूबर को इसकी जो नेफ की प्राइस थी, यहाँ पे नेफ प्राइस क्या लें, देखें नेफ का जो बेसिक मकसद होता है ना, नेफ क्या है अगर मैं आपको बताऊँ, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए। नेफ होता क्या है, ये नेफ जो है बेसिकली एक यूनिट की कॉस्ट होती है, ठीक हो गया। ये देखें, व्हाट इज़ नेट एसिड वैल्यू, नेफ NAV, नेट एसिड वैल्यू। अगर इसकी मैं डेफिनेशन आपको बताऊं, नेट एसिड वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय समिंग अप द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द फंड। सॉरी, मकसद उर्दू आप लोगों को समझ में आ गई होगी, असल में थोड़ा सा गला भी ख़राब है। जो भी उनके पास सिक्योरिटी होती है, फंड्स के पास जो होल्डिंग होती है, उसकी एक वैल्यू होती है, ठीक हो, या वो हम जो है वो नेट एसिड वैल्यू कह लेते हैं, ठीक है। जब भी आप जो है वो इस पे फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने जो भी इन्वेस्ट किया, तो उसको आपको एक प्राइस मिलेगी और जो यूनिट्स मिलेंगे। आप यूनिट्स कह लें या शेयर्स कह लें, वहाँ पे जब आपका जो पोर्टल होगा वहाँ पे जो है वो यूनिट्स लिखे हुए आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आज से 3 महीने पहले जहन बनाया था कि मेरे पास एच बी एल इक्विटी फंड जो है वो मैंने इन्वेस्ट करना है, ठीक हो गया। आज से 3 महीने पहले जो है वो 1 अक्टूबर को जो नेफ की प्राइस है, आप देख लें कि यहाँ पे जो है वो 112 रुपये 71 पैसे आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, ये देखें, ये शीट आप लोगों ने बनानी है, ठीक हो गया। मैंने खैर मेरी पर्सनल है, तो मैंने एक डेमो के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है। बाकी इस तरीके की जो है ना वो क्वार्टर बेसिस के ऊपर 3-3 महीने की शीट या 2-2 महीने की शीट, समझ लें कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, इस तरीके की आप 2-2 महीने की शीट बना लें। तो जब आप शीट बनाएंगे, उसका जो मेन उसके ज़रिए से आपने जब इंटर होना है और एग्जिट कैसे होना है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आज से 3 महीने पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/10/2024, मतलब कि 1 अक्टूबर को जो है वो आपने जो है वो जहन बनाया कि भाई मुझे यहाँ पर इंटर होना है, ठीक हो गया। 1 अक्टूबर को आपने बोला कि मुझे एचबीएल की यहाँ पे एचबीएल की इक्विटी फंड चाहिए, ठीक हो गया। एचबीएल की यहाँ पे आपने इक्विटी फंड, यहाँ पे आपके पास इन्वेस्टमेंट जो थी 5 लाख रुपए थी। अब आपने 5 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किया, ठीक हो गया। यहाँ पे जो नैप की प्राइस चल रही थी, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, नैप की प्राइस 1 अक्टूबर को कितनी थी, यहाँ पे आप आए 1 अक्टूबर को 112 रुपये, 112 रुपये 71 पैसे। आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया, 112 रुपये 71 पैसे के हिसाब से आपको जो यूनिट्स क्या लें आप या शेयर्स क्या लें, वैसे यूनिट्स मैं बार बार आपको शेयर्स बताने का मकसद है, काफ़ी जो है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूनिट्स क्या होते हैं। अब आप यूनिट्स क्या लें, जिस तरीके से PSX पे हम 100 रुपये का 100 रुपये की या 150 रुपये की, फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी 46-47 रुपये पे अभी SSGC चल रहा है, तो वो चल रही है 46-47 रुपये उसकी प्राइस है, और हम उसे शेयर्स कहते हैं, ठीक हो गया। जिस तरीके से हम SSGC की शेयर्स लेते हैं, इसी तरीके से HBL जो है वो इक्विटी के हमें जो है वो प्राइस मिलेगी यहाँ पे नैप, जिस जो शेयर्स प्राइस कह लें आप या नैप कह लें, और उसके साथ जो है वो शेयर्स या फिर यूनिट्स आप कह लें, वो आपको अलर्ट होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पे मैंने कर लिया कि भाई 112 रुपये 71 पैसे, मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 112 रुपये 71 पैसे के हिसाब से मुझे जो है वो 4436 यूनिट्स मुझे अलॉट हो गए, ठीक हो गया। ये 1 अक्टूबर की बात है। अब आपने यहाँ पे जो डेली काम करना है कि आपने यहाँ पे देखना है कि डेली इनकी जो नेफ की प्राइस है वो यहाँ पे आपको जो है वो अब जब आप ये HBL की जब आप वेबसाइट के ऊपर आएंगे ना, यहाँ पे HBL फंड्स की, ठीक हो गया, HBL एसेट्स की, तो यहाँ पे आप ऊपर कोने में देखें कि डेली नैव लिखा हुआ है, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप डेली नैव के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप फंड टाइप पे आ जाए। ये सबसे पहले तो कन्वेंशनल है म्यूचुअल फंड, और हमने इस्लामिक में किया है, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल आज से मैं 3 महीने पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 3 महीने पहले हमने क्या किया था, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, 112 रुपये जो है वो प्राइस चल रही थी। चाहे तो आप यहाँ पे जो है वो सरमाया से भी देख सकते हैं कि भाई अब जैसे कि सरमाया है, यहाँ पे आज 27 तारीख है, फ्राइडे वाले दिन जो है वो 27 तारीख थी, 166 रुपये जो वो प्राइस थी। अब आप यहाँ पे देखेंगे प्राइस जो है वो यहाँ से उठ के मार्केट जिस तरीके से चलते रहिए प्राइस जो है वो नेफ की प्राइस देखें किस तरीके से जो है वो
112-13 रुपये से उठ के यहाँ पे आप 125 आई, फिर ये ऊपर ऊपर होते 135-36, फिर एक ने यहाँ पे एक डिप लिया 123 रुपये पे आई, और यहाँ पे फिर उठते उठते अब इसने देखे 176 रुपये 66 पैसा जो है वो इसने एक हाई पोस्ट किया। फिर अभी जो इसकी प्राइस चल रही है वो 166 चल रही है। अब यहाँ पे मेन चीज़ है कि प्लानिंग क्या करनी है। अब आपने क्या करना है, आपने हर हफ्ते मतलब कि हर 5 दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद आपने अपने पास जो है वो एक माइंड सेट कर लेना है कि जो भी फंड्स के ऊपर आपने इन्वेस्ट किया है उसकी जो है प्राइस जो है वो आपने या तो आपने यहाँ से उठा लेनी है सरमाया वाली की वेबसाइट से। यहाँ पे जो है वो रात के 8-9 बजे तक जो है वो अपडेट हो जाती है। ये तो फिर आप जब आप अकाउंट खुलवाएंगे तो यहाँ पे जो है वो आपको ईमेल भी जो है वो आ जाया करेगी कि नैप की प्राइस जो है वो क्या क्लोज़ हुई है उस तारीख की। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा कि भाई 26 दिसंबर है, 26 दिसंबर है, तो 164 रुपये जो है वो इसकी प्राइस है। ठीक होगा, तो आप यहाँ पर आएँ जी। अब आपने ये बनाया हुआ होगा, जो ये शीट बनाई हुई होगी, तो यहाँ पे आप जब आप यहाँ से आप प्राइस आप उठाएंगे, फॉर एग्जांपल 26 दिसंबर को जो प्राइस है वो 166.8 है। तो आप यहाँ पर आएँ, 166.8 जो है वो आपने यहाँ पे कर लिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट थी 3 महीने पहले 1 अक्टूबर को जो आपने यूनिट्स खरीदे थे 112 रुपये के, 4436 यूनिट्स थे आपके पास, 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी। इस वक्त जो है वो जो नैफ की प्राइस थी वहाँ पे उस वक्त 3 महीने पहले अक्टूबर में, और अभी ये 26 दिसंबर चल रहा है। यहाँ पे मैं जो है वो इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ताकि किसी बंदे को जो है वो परेशानी नहीं हो। 26 दिसंबर को, सॉरी, अच्छा 26 दिसंबर को आपने देखा कि भाई 166.8 चल रहा है रेट। आपने यहाँ पे 166 को ऐड किया, यहाँ पे आपको जो है वो वैल्यू आ गई कि 7,39,952 रुपये जो है वो आपकी वैल्यू है, मार्केट वैल्यू। प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आपको 2,39,952 रुपये जो है वो आपको प्रॉफिट हो रहा है 3 महीनों के अंदर। ठीक हो गया। इन परसेंटेज में आप देखें तो 48% आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब आपने ये माइंड सेट करना है कि मैं अगर महीने के लिए, अब आप देखें कि इसमें आपने करना है क्या है कि आपने इसमें 5 साल 4 साल 1 साल इतना लंबा टाइम के लिए आपने इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, इसमें आपने इसी तरीके से काम करना है, जो स्टाइल मैं फॉलो कर रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ उसको आपने फॉलो करना है। बाकी आप अपना भी स्टाइल फॉलो कर सकते हैं। कोई बंदा 5-5 साल के लिए लेके बैठता है, लेकिन फिर वो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो फिर थोड़ी सी जो है वो मुझे समझ में नहीं आती है। उसकी रीज़न आपको मैं बताता हूँ मुझे क्यों नहीं समझ में आती है। फॉर एग्जांपल मैंने 3 महीने बाद देखा कि भाई 166 रुपये जो है वो रेट चल रहा है, और मुझे 3 महीने के अंदर जो मुझे 48% का जो है वो मुझे प्रॉफिट हो रहा है। जब आप 48% को 48 डिवाइडेड बाई 3 करते हैं, तो मतलब ये है कि हर महीना आपको जो कॉस्ट प्रॉफिट हो रहा है 16% का जो है वो एवरेज आपको जो है वो प्रॉफिट बच रहा है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने यहाँ पे रिडेम्पशन ले लेनी है। फॉर एग्जांपल आपने, अच्छा अब ये रिडेम्पशन क्या है ये भी आप लोगों को बतानी पड़ेगी। तो रिडेम्पशन ये है कि फॉर एग्जांपल जिस तरीके से आप यहाँ पे आपने 1 तारीख को जो है वो बाई किया था, इसी तरीके से आप जो है 26 तारीख को सेल कर देंगे। ठीक हो गया। वहीं पे जब आप मोबाइल एप्लीकेशन जब आप इस्तेमाल करेंगे, जब आपको अकाउंट वगैरह खुलने के बाद आपको यूनिट्स अलॉट होंगे, वहाँ पे बाइंग और सेलिंग का ऑप्शन जो है वो आपको आ रहा होगा। तो वहाँ पे जब आप रिडेम्पशन करेंगे तो वहाँ पे जो है वो 166 रुपये के हिसाब से रिडेम्पशन कर ली। अब आपने 3 महीने के अंदर 48% का प्रॉफिट जो है वो अर्न कर लिया। अब आपको मैं थोड़ा सा 3-4 दिन पहले पीछे लेकर आता हूँ। फॉर एग्जांपल यही काम अगर आप 3-3 दिन 4-4 दिन पहले कर रहे होते हैं, ठीक हो गया, यहाँ पे आपने 110-12 रुपये से इन्वेस्ट किया था, और यहाँ पे आप देखें प्राइस क्या थी 176 रुपये 66 पैसा। ठीक हो गया, 16 दिसंबर को 176 रुपये 66 पैसा। अब आपने यही काम 176 रुपये 66 पैसा था, अभी आपके पास 48% की चल रही थी, और यही काम अगर आप 3 दिन पहले करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट था वो 2,83,600 कुछ रुपए बनना था, और आपको इन परसेंटेज में जो है वो आपको 57% बनना था। अब ये आपको बताने का मकसद क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे विड्रॉ नहीं लिया, आप यहाँ पे विड्रॉ ले रहे हैं। ठीक हो गया, तो आप देखें कि ऑलमोस्ट आप 8 से 9% नीचे आ गए। तो सबसे पहले तो आप अपने माइंड में एक जो है वो एक गोल सेट कर लें कि मैं अगर म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे महीने में फॉर एग्जांपल अगर मुझे 3 महीने के अंदर ऑन एवरेज 15% बचता है, तो अगर मैं एवरेज निकालूं कि अगर मुझे 15% अगर मुझे 3 महीने में बच रहा है 15 डिवाइडेड बाई 3, तो मुझे महीने का 5% बच रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है।
ठीक हो गया, तो मैं 3 महीने बाद प्रॉफिट ले लूँगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 महीने में ही 15% अगर मुझे जो है वो प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं 15% लेके बाहर आ जाऊँगा। एक माइंड सेट कर लें। ठीक हो गया, अब आपने यहाँ पे चेक कर लिया कि भाई 176 रुपये के ऊपर जो है वो मैंने 57% से जो है वो विड्रॉ ले लिया था। 176 रुपये जो है वो आपकी जो है वो नेफ प्राइस चल रही थी। फॉर एग्जांपल आपने 16 दिसंबर को यहाँ पे विड्रॉ लिया, अब आपको 19 दिसंबर को मार्केट गिरी, आपके पास ऑप्शन था 159 पे रीबाय करने का। ठीक हो गया, अब आपने क्या किया कि जब आप यहाँ पे अगर आप विड्रॉ ले लेते हैं ना, ये जब आप विड्रॉ कब लेंगे, जब आप डेली काम करेंगे। ठीक है गया, डेली आप यहाँ से जो है वो नेफ की प्राइस उठाएंगे इनकी वेबसाइट से और अपनी जो एक्सेल की शीट है उसके ऊपर पुट करेंगे, तो आपको यहाँ पे डेली का जो है वो बता रहा होगा। हो सकता है कि यहाँ पे जब आपने 112 पे लिया हो सकता है उसके अगले दिन 110 रुपये हो गया हो, -2% आ गया हो। ठीक हो गया, तो ये भी चीज़ है, डेली जब आप काम करते रहेंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट क्या थी और यहाँ पे जो है वो मेरा रिटर्न्स कितना बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल 176 पे आपने देखा कि भाई मुझे 57% बच रहे हैं, मेरे लिए जो है वो 57% 3 महीने के अंदर बहुत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप 57% लेके आप बाहर आ जाएं। आपने रिडेम्पशन कितने पे लिया, 176 पे। फॉर एग्जाम्पल 176 आप अपने पास यहाँ कहीं पे 176 पे नोट डाउन कर लें। ठीक हो गया, आप अगली दिन जब आपने रिडेम्पशन ले लिया, कैश फ्री हो गया आपके पास, आपने 2 दिन के बाद देखा 16 तारीख के बाद आपने 2-3 दिन के बाद देखा कि भाई प्राइस तो जो है अभी वो 159 चल रही है। अब आप देखें कि टेक्निकली अगर मैं आपसे बात करूं तो 159 अगर मैं इन दोनों को मैं माइनस करता हूँ तो आपको 17 रुपये डिस्काउंटेड जो है वो यूनिट्स मिल रहे थे। अब आपने क्या करना था, आपने यहाँ पे 7,83,000 रुपये जो है वो विड्रॉ कर लिए थे। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 7,83,000 वापस जो है वो दोबारा पुट कर दिया। ठीक हो गया, यूनिट्स आपको कितने के मिले, 159 रुपये के मिले। ठीक हो गया, उसके बाद आज की जो प्राइस जो चल रही है 3 दिन के अंदर 166 चल रही है। अब आप यहाँ पे लिख लें 166। ठीक हो गया, 34,000 रुपये का जो है वो आपको 2-3 दिन के बाद दोबारा प्रॉफिट होना था। अब ये कब होना था कि आपने एक तो 176 पे रिडेम्पशन लिया, 3 दिन के बाद आपने उसी पैसे को जो है वो दोबारा री इन्वेस्ट किया, 159 रुपये के ऊपर जो है वो आपने जो है वो दोबारा यूनिट्स को ख़रीदे म्यूचुअल फंड के ऊपर, और 17 रुपये डिस्काउंटेड। ये चीज़ तो आप नोट डाउन खुद ही करेंगे ना कि 176 रुपये के ऊपर मैं रिडेम्पशन ले रहा हूँ, विड्रॉ कर रहा हूँ। अब 110 रुपये से, सॉरी 112 रुपये से 176 रुपये का सफ़र जब आप यहाँ पे तय करें तो यहाँ पे कितना बनता है, 64 रुपये। 64 रुपये आपको पर शेयर बचे। ठीक हो, ये आपने यहाँ पे विड्रॉ लिया 159 के ऊपर जो है वो आपने बाय बैक किया, 17 रुपये आपको डिस्काउंटेड मिल रहा था। 3 दिनों के अंदर 4% जो है वो दोबारा हो जाना था। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे जो है वो 19 दिसंबर को यहाँ पर आपने 19 दिसंबर को आपने दोबारा बायबैक कर लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 20 जो है वो जनवरी डाल देता हूँ 2025। आपने देखा कि भाई 210 रुपये रेट चल रहा है, 32% जो है वो 159 से जो है वो 210 रुपये, या आप कर लें 190 रुपये रेट चल रहा है, 19%। 2 महीनों के अंदर दोबारा आपको 19% बच रहा है, आप ये प्रॉफिट भी बुक कर लें। ठीक हो गया, 190 के बाद थोड़ी सी डिप और लेती है 170 रुपये के ऊपर अगर जो है वो, अब आपने 190 पे जो है वो रिडेम्पशन लिया, वापस जो आपको यूनिट्स मिलते हैं 2-4 दिन मार्केट करेक्शन के बाद 170 रुपये में मिल रहे हैं। तो टेक्निकली अगर मैं बात करूँ दोबारा आपको जो है वो यूनिट्स जो है वो 20 रुपये डिस्काउंटेड मिल रहे हैं। आप दोबारा जो है वो 9,35,000 रुपये को 9,35,000 डिवाइडेड बाय 170 पर आप दोबारा ले लें 5,500। तो इस तरीके से जो है वो आपने इन्वेस्टमेंट अपनी जो है वो इन भी करनी है, आउट भी करनी है, री इन्वेस्ट भी करनी है। ठीक हो गया, ये स्टाइल वो है जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। मुझे लगता है कि भाई मुझे 3 महीनों के अंदर 45%, 40%, 30% या इनफैक्ट 15% बच रहे हैं। मैं इतने लंबा नहीं जाता हूँ 40-40% पे 3-3, 6-6 महीने के अंदर। मुझे अगर ऐसा लगता है कि भाई मुझे 3 महीने में या 4 महीनों के अंदर 35%, 40% अगर मुझे बच रहे हैं तो मैं वहाँ से जो है वो प्रॉफिट को बुक करता हूँ और अपने पास एक एक्सेल की फाइल पे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि रिडेम्पशन प्राइस इक्वल टू 170। उसके बाद मैं अब वेट करता हूँ कि मुझे इससे कम 170 रुपये से कम यूनिट्स कब मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 15 दिन के बाद 159 पे मिल रहे हैं, तो मुझे आप बताएं कि 170 पे मैंने रिडेम्पशन लिया, 159 पे मुझे या 140 के ऊपर मुझे जो है वो इनफैक्ट या 145 के ऊपर मुझे दोबारा यूनिट्स जो है वो मिल रहे हैं। अब यूनिट्स कैसे मिल रहे हैं वो आपको तरीक़ेकार मैंने बताया कि जब जब यहाँ पे डेली जो है वो इसकी रिपोर्ट देख रहे होंगे तो यहाँ पे डेली आपको रात के 8 बजे डेटा अपडेट होने के बाद यहाँ पे आपको नेफ की प्राइस बता दी जाएगी
जो आपके पास होल्डिंग होगी। अगर आप यहाँ पे इतना लंबा रिसर्च नहीं कर सकते तो आप लोगों के पास ऑलरेडी ईमेल आएगी। अगर आप वहाँ पे भी ईमेल वगैरह नहीं देख सकते तो एचबीएल जो फंड्स आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा, चाहे वो अलामीन हो या यूबीएल हो, तो वहाँ पे आप जो है वो नैब हिस्ट्री ओपन करके यहाँ पे जो है वो आप अपनी जो है वो यहाँ पे आप फंड्स में आके अब यहाँ पे आप जो है वो इसकी प्राइस जो है वो आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। ये स्टाइल आप लोगों को बताने का मकसद ये था कि फॉर एग्जांपल कि इस तरीके के और इसी स्टाइल को जो है वो आप लोगों ने फॉलो करना है। अब ये सारी सिचुएशन आपके ऊपर है, चाहे तो आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करें, चाहे तो आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करें, या आप मेरे वाले स्टाइल को फॉलो करें। माइंड सेट एक प्लान बना लें कि मुझे 15% 20% लेकर इतने टाइम पीरियड के अंदर, अगर मुझे 3 महीने 6 महीने के अंदर 20% बच रहा होगा, मैं पैसे को विड्रॉ ले लूँगा। मुझे डिस्काउंटेड नैव जब मिलेंगे मैं दोबारा री इन्वेस्ट कर दूंगा। इस तरीके से वो पैसे, इस तरीके से आपने क्या करना है, अपने पैसे को जो है वो फंड्स के अंदर जो है वो सरवाइव करना है। ये एक मुझे बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन लगती है ये, जो मैं फॉलो करता हूँ। वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं वो इन्वेस्ट कर देते हैं, 5 साल के बाद देखते हैं। वो भी एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन ये है कि फिर बीच में जो डिस्काउंटेड प्राइस मिल रहे होते हैं ना, वो फिर बंदा मिस कर देता है, और जो प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट जो है अनरियलाइज प्रॉफिट होती है ना, वो फिर बंदा जो है वो लॉक जो है वो नहीं कर सकता। तो उम्मीद है कि ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप जो है वो चैनल को लाइक करें, वीडियो को भी वीडियो को लाइक करें, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलते हैं। बाकी जो है वो मैंने आप लोगों को अकाउंट ओपन करने का तरीकेकार बता दिया है कि आप इनकी हेल्पलाइन पे जो है वो कॉल करके बैंक के थ्रू जो है वो आप अकाउंट जो है वो अपना ओपन करवा सकते हैं, चाहे एचबीएल हो, अलामीन हो या मीज़ान वाला हो। ठीक हो गया। अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।